नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा नसीब, हमारा लक। आपने बहुत बार ये चर्चा सुनी होगी, लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि हमको हमारे नसीब में जो भी लिखा है वो सब कुछ मिलता है। ईश्वर जो हमको देना चाहता है वो हमको देकर ही रहेगा, चाहे वो किसी भी हालत में मिले, कैसे भी मिले। लेकिन जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमको मिलकर रहेगा। अब आपको ये वाली बात कहाँ तक सच लगती है, कहाँ तक झूठ लगती है, गलत लगती है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। आज इसी विषय के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा छोटी सी है, ठीक से सुनना। उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो नसीब में है वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहानी पुराने समय की है। एक राजा हुआ करता था और वो भगवान के दर्शन करने के लिए एक मंदिर पे जाता था। तो वो हमेशा एक चीज देखता था कि जिस मंदिर पे वो दर्शन करने के लिए जा रहा है उसकी बाहर जो सीढ़ियां होती है मंदिर की, उसके दोनों तरफ दो भिखारी बैठते थे। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो एक भिखारी राजा को देखकर ये कहता था हमेशा कि राजा साहब, हमको हमारा मतलब भगवान है हमारे। राजा साहब जो हमारे भगवान है और हम राजा साहब की बदौलत ही जो कुछ है, और राजा साहब हमको जो चाहेंगे वो देंगे और हमारा नसीब आगे बढ़ सकता है। राजा उस वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता था। दूसरी तरफ वाला भिखारी कहता था कि ऊपर वाला जो हमको देगा तो वो अपने हिसाब से देगा, और मैं किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की जगह भगवान के सामने हाथ फैलाना पसंद करता हूँ। तो ईश्वर जो मेरे को देगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ही मेरे को जो कुछ मेरे नसीब में लिखा है वो मेरे को दे। राजा को ये वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगती थी कि एक ईश्वर से मांगता है और एक मेरे को ही ईश्वर मानता है। डेली का नियम बन चुका था। राजा वहां जाता था, एक भिखारी राजा की तारीफ करता रहता था कि राजा साहब मेरे को देंगे, उससे मेरा पालन पोषण होगा। राजा साहब ही मेरे भविष्य के निर्माता हैं। दूसरा कहता था नहीं, मेरे भी तो भविष्य के निर्माता मेरे ईश्वर हैं। बस इसी वाली बात पर दोनों में बहस होती रहती थी। एक दिन राजा अपने जब महल में पहुंचता है तो उसको वो भिखारी वाली बात याद आती है कि दोनों भिखारी आपस में बहस करते रहते हैं कि मेरे को तो मेरा ईश्वर देगा, जो मेरे नसीब में लिखा वो मेरे को मिलकर रहेगा। और दूसरा कहता है कि मेरे को मेरे राजा ही मेरे लिए ईश्वर हैं, और जो राजा साहब मेरे को देंगे मैं तो उसी से ही मेरा पालन पोषण होगा। तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना आज परीक्षा ली जाए कि मैं बड़ा हूं या ईश्वर। वो एक बर्तन मंगाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खीर, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनवाता है, और अंदर उसमें पूरे में सोने की असरफियां भरवा देता है, सोने के सिक्के। अपने दरबानों को बुलाता है और बोलता है कि वो जो भिखारी है जो मेरी तारीफ करता है, मेरे को भगवान मानता है, उसको जाकर ये बर्तन दे आओ और उससे कहो कि राजा साहब ने तुमको भेंट दी है, और दूसरे वाले भिखारी को ये चीज मत देना। दरबान पहुंचते हैं, सैनिक जो थे वो पहुंचते हैं, उस भिखारी से जाके कहते हैं कि राजा साहब ने आपके लिए खीर भेजी है। वो भिखारी उस खीर को बड़े चाव से खाता है, और खाते खाते उसका पेट भर जाता है। तो जो खीर थी बर्तन में वो और बचती है। तो वो दूसरे वाले भिखारी से कहता है कि देखा, मुझे राजा साहब ने दिया है या नहीं दिया, आज देख मैं पेट भर के खा पा रहा हूँ, थोड़ी सी बची है, अगर तू चाहे तो इसे खा ले। और इतना कह के वो बर्तन दूसरे वाले भिखारी की तरफ खिसका देता है। दूसरा वाला भिखारी उस खीर को खाता है, थोड़ी सी खा पाता है, उसको पता चलता है कि इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं और सोने की असरफियां भरी हुई हैं। वो वहां से उस बर्तन को लेके गायब हो जाता है। सोचने वाली बात, कहा खीर भेजी थी राजा ने उस भिखारी के लिए, उसके लिए सोने के सिक्के भेजे थे, लेकिन उसके नसीब में केवल खीर लिखी थी, और सोने के सिक्के किसके नसीब में थे, दूसरे वाले भिखारी के। अब दूसरे दिन राजा आता है और बोलता है कि वो भिखारी कहाँ है जो ये कहता था कि मेरे को तो भगवान ही देंगे जो कुछ देंगे। तो साहब पता नहीं, कल से नहीं आया, वो तो कल भाग गया था, और कल के बाद अभी तक दिखाई नहीं दिया। कि वो सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ तुमने खीर खाई थी? क्या खाई थी? कि फिर तुम यहाँ क्यों बैठे, तुमको कुछ मिला नहीं उसमें? बोला क्या मिलता, जितना मेरा खा सका मैंने खीर को खाया। जब मेरा पेट भर गया तो जो बची हुई खीर थी वो मैंने उठाकर दूसरे को दे दी, और जैसे ही उसको मैंने दी, थोड़ा सा वो खाकर वो बर्तन लेके वहां से चला गया, और कल से अभी तक नहीं लौटा, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया।
नहीं पागल हो गया या कहीं बर्तन लेके इधर उधर घूम रहा होगा। तब राजा उसको बताता है कि तेरे नसीब में केवल खीर ही थी, और वो सही कहता था कि उसके नसीब में जो ईश्वर ने जो लिख रखा है वो उसको मिलकर रहेगा। जो सोने के सिक्के मैंने तेरे लिए भेजे थे बर्तन में, खीर के अंदर, वो उसके नसीब में लिखे हुए थे। खीर खीर तेरे को मिली, और सोने के सिक्के और थोड़ी सी खीर लेकर वो चला गया, और आज वो राजा बन गया होगा या कहीं पर अच्छे सूबेदार बन के काम करेगा अपना। तो ये हकीकत है कि जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो हमको मिलकर रहता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसमें हम लोगों का योगदान जरूर होता है, लेकिन नसीब बहुत कुछ होता है। पुरानी आपने कहानी और सुनी होगी कि जब शिव जी ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बनाई थी, माता पार्वती के कहने पर कि नहीं मुझे सोने की लंका में रहना है, और शिव जी ने ये कहा था कि नहीं, हमारे नसीब में लंका नहीं लिखी है, हमारे नसीब में सोने का महल नहीं लिखा है, हम लोग केवल जंगल में ही रहेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं कि नहीं, आप बनाओ, हमारे नसीब में कैसे नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। और वो बाद में महल को रावण के जो पिताजी थे या रावण थे, वो अपने साथ अपने दान में मांग कर ले जाते हैं, और शिव जी फिर ऐसे ही रहते हैं। तो नसीब बहुत बड़ी चीज है। आप मेहनत करते रहिए, एक दूसरे से आप जलना बंद कीजिए, एक दूसरे की बुराई करना बंद कीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कीजिए, क्योंकि जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलेगा मिलेगा, और आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।